डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर जो सी प्रोग्रामिंग का था हमारा, उसमें हमने आपको टोकन्स के बारे में बताया था और उसकी क्लासिफिकेशन हमने की थी। तो आज की वीडियो में टोकन्स ही बताएंगे। जो टोकन्स का सबसे पहला जो टाइप होता है वो आपका कीवर्ड है। तो स्क्रीन पे देखें आप, कीवर्ड जो है ये टोकन का ही एक टाइप होता है और इसकी डेफिनेशन में हमने 3 पॉइंट्स लिखे हैं। पहला पॉइंट आप देखें, कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड वर्ड्स इन सी कंपाइलर, यानी कीवर्ड्स जो होंगे वो प्री डिफाइंड होंगे, प्री डिफाइंड वर्ड्स होंगे सी कंपाइलर का। चूँकि आपको पता है, हमने आपको बताया था कि जो कंपाइलर होते हैं उसके कुछ अपने रिजर्व वर्ड होते हैं, उसको हम कीवर्ड्स कहते हैं। तो कीवर्ड को या तो प्री डिफाइंड भी कह सकते हैं या फिर रिजर्व वर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखें, दे हैव फिक्स्ड मीनिंग एंड परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, यानी हर कीवर्ड का एक फिक्स्ड मीनिंग होगा और वो अपने हिसाब से जो उसके लिए जो उसकी स्पेसिफिक टास्क होगी वही काम करेगी, जो कीवर्ड होगा आपका। ठीक है, अभी एग्जांपल में आपको दिखाएंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, सिंस दे आर प्री डिफाइंड, क्योंकि वो सब क्या है, प्री डिफाइंड है, जो भी कीवर्ड्स होंगे वो प्री डिफाइंड है, सो दे कांट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम, तो उसको हम वेरिएबल नेम में नहीं ले सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट को आप फोकस करें कि सी प्रोग्रामिंग में जो कीवर्ड्स होते हैं वो सबसे पहले क्या है, प्री डिफाइंड है, प्री डिफाइंड वर्ड्स है या फिर रिजर्व वर्ड्स है। दूसरा क्या है, दे हैव फिक्स्ड मीनिंग, यानी जो कीवर्ड का जो मीनिंग फिक्स्ड किया है कंपाइलर वही होगा, उसके अलावा दूसरा फंक्शन नहीं कर सकता है, जिसके लिए वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है वही करेगा, दूसरा या तीसरा नहीं करेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखें, चूँकि सारे कीवर्ड जो होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं, इसलिए हम उस किसी भी कीवर्ड को हम जो है वेरिएबल नेम नहीं दे सकते हैं। अब देखें कीवर्ड्स की कुछ एग्जांपल्स। जैसे सी में आपको पता है 32 कीवर्ड्स होते हैं। जैसे आपका सबसे पहला है इंट है, फ्लोट है, इफ़ है, ये सब जो है सी प्रोग्रामिंग में यूज़ होंगे और ये सब कीवर्ड्स है। इंट का जो मीनिंग होगा, जो फंक्शन होगा वही काम करेगा, फ्लोट का होगा वही काम करेगा, इफ़ जिस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है वही काम करेगा। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है कीवर्ड्स को कि उसकी फिक्स्ड मीनिंग है, जिस स्पेसिफिक टास्क के लिए कंपाइलर में डिज़ाइन किया गया वही काम करेगा। तो बहुत सारे कीवर्ड्स आप देख लेंगे, आपके पास बुक है अगर है तो उसमें आप देखेंगे ये सारे कीवर्ड्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे चीज़ हैं, जैसे स्विच है, ऑटो है, ठीक है ना, फिर केस है, ये जो है ये सब जो कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे और ये सब जो कीवर्ड्स है फिक्स्ड मीनिंग है और रिजर्व वर्ड है, तो इसको हम कहते हैं टोकन, और टोकन का ये टाइप है कीवर्ड्स। अब चलें आपको बताते हैं आइडेंटिफायर क्या होता है। आइडेंटिफायर भी बहुत ही इजी है और एक टोकन्स, ये एक तरह का टोकन्स ही होता है। तो आइडेंटिफायर का मतलब होता है कि हम प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसा नाम दें जिससे हम पहचान सकें कि ये किस पर्पस के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, और आइडेंटिफायर जो नाम होता है वो यूज़र ही देता है, इसके ये कोई फिक्स नहीं होता है। और जो है आइडेंटिफायर जब हम लिखेंगे तो किसी भी कीवर्ड को हम नहीं बना सकते हैं। सबसे पहले देखें, ईच प्रोग्राम एलिमेंट गिवन बाय यूज़र आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स, यानी यूज़र जो अपने से सेट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं इंट आई, तो ये देखिए आई जो है ये आइडेंटिफायर हो गया क्योंकि यूज़र दिया। अगर हम लिखते हैं कैर नेम, ठीक है, तो ये नेम क्या हो गया, ये भी एक आइडेंटिफायर हो गया क्योंकि ये यूज़र दिया। तो जो भी प्रोग्राम के एलिमेंट होंगे जो यूज़र देगा उसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिफायर कहेंगे। ओके, उसके बाद आगे देखें नेक्स्ट पॉइंट में, आइडेंटिफायर्स में भी वेरिएबल्स भी हो सकता है, फंक्शंस भी हो सकता है, एरे का नाम भी हो सकता है। जो यूज़र देना चाहे वो जो अपने हिसाब से, प्रोग्राम के हिसाब से वो नाम को दे सकता है। ठीक है, तो ये हुआ आइडेंटिफायर्स। और तीसरा पॉइंट देखें, आइडेंटिफायर्स शुड नॉट बी कीवर्ड्स, यानी जो आइडेंटिफायर है वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। जो भी कीवर्ड, चूँकि कीवर्ड जो है आपको बताया गया कि कीवर्ड जो है वो रिजर्व वर्ड होते हैं, उसकी फिक्स मीनिंग होती है, तो उसको हम आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल अगर इंट है तो इंट तो एक कीवर्ड है, इसको हम आइडेंटिफायर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड्स को कभी भी आइडेंटिफायर नहीं बनाया जा सकता। तो ये हो गया आपका आइडेंटिफायर्स का डेफिनेशन। अब आइडेंटिफायर को आप कैसे बनाएंगे, यूज़र तो बनाएगा लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं। तो चलिए कुछ रूल्स को देख लेते हैं ताकि आपको प्रोग्रामिंग करने में आसानी हो। इसके कुछ रूल्स देखें पहले। सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी एन अल्फ़ाबेट और एन अंडरस्कोर, यानी अगर कोई आप आइडेंटिफायर बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे लिखते हैं कैर और यहाँ लिखते हैं आप नेम और यहाँ पे साइज़ दे देते हैं, ये आपको बाद में समझ में आएगा ये लिखा हुआ क्या है। सिर्फ आप देखें नेम को देखें, तो नेम में देखें सबसे पहला कैरेक्टर जो है ये अल्फ़ाबेट है, तो आपका जो आइडेंटिफायर या तो अल्फ़ाबेट होगा या अंडरस्कोर होगा, जैसे अंडरस्कोर इस तरीके से। ठीक है,
तो ये दो चीज़ आप समझ लिए। उसके बाद देखें, इट शुड नॉट बिगिन विद एनी नंबर डिजिट। किसी भी नंबर से हम, जैसे इंट हमने लिखा, इंट अगर आई बनाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हम इंट 1 आई लेते हैं तो ये गलत हो जाएगा, यानी हम कोई भी नंबर से शुरू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रॉन्ग है, ये सही है। ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा क्या, कॉमा या फिर ब्लैंक स्पेस कैन नॉट बी स्पेसिफाइड विद इन एन आइडेंटिफायर, यानी अगर हम लेते हैं मान लें इंट आई और जे, तो दोनों के बीच में क्या होगा, ये अलग अलग हो जाएगा, एक नहीं होगा। या तो कॉमा देंगे तो ये आई अलग है, जे अलग है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक और देखते हैं हम, जैसे यहाँ पे हम लेते हैं कैर ने एन, फिर स्पेस दे देंगे ए एम ई नेम, तो ये फिर क्या हो, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कॉमा या फिर ब्लैंक स्पेस जो है कैन नॉट बी स्पेसिफाइड विद इन आइडेंटिफायर, किसी भी आइडेंटिफायर के बीच में जो है आपका कॉमा भी नहीं होगा और ब्लैंक स्पेस भी नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर दो वेरिएबल है, दो आइडेंटिफायर, तब ठीक है। जैसे हमने ये बताया, एक और एग्जांपल आप देखें, जैसे हम लिखते हैं फ्लोट ए कॉमा बी, तो यहाँ पे दो आइडेंटिफायर हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे दो आइडेंटिफायर है तो ये सही है, लेकिन एक आइडेंटिफायर के बीच में ना ही हम कॉमा दे सकते हैं, ना ही हम ब्लैंक स्पेस दे सकते हैं। जैसे हमने अभी बताया था आपको, नेम अगर लिखते हैं तो ठीक है, लेकिन एन ए के बाद कॉमा दे देंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। लास्ट क्या है, आइडेंटिफायर शुड बी मीनिंगफुल, यानी जो भी आइडेंटिफायर हम डिज़ाइन कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो उसका एक मीनिंग होना चाहिए, ठीक है। अभी आइडेंटिफायर आप सेट करेंगे, आप प्रोग्राम के हिसाब से करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 नंबर का सम लेना चाहते हैं तो फिलहाल सिंपल आप क्या ले सकते हैं, इंट ए कॉमा बी, और एक आप ले सकते हैं इंट सम ले सकते हैं। तो इसे समझ में आ रहा है कि दोनों का सम इसमें किया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप इसको ना लें तो भी प्रोग्राम रन कर जाएगा, बट एक अच्छा प्रोग्रामर की पहचान होती है कि जो भी वो आइडेंटिफायर्स लेते हैं या जो नेम सेट करते हैं वो एक मीनिंगफुल होता है और फिर वो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग होता है। तो मैंने आपको आज के लेक्चर में 2 टोकन्स बताए। एक हमने बताया आपको टोकन आइडेंटिफायर क्या होता है, पहले मैंने बताया आपको कीवर्ड्स क्या होते हैं, और फिर दूसरी बार में हमने आपको बताया आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। हालांकि इसके अलावा और भी टोकन्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आप इसको अच्छे से पढ़ लें और समझ लें ताकि आप प्रोग्राम इजीली कर सकें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।